नमस्ते दोस्तों, यूसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र मेनारिया, फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस। आज मैं आपके मध्य टॉपिक लेकर के आया हूं पंचवर्षीय योजनाएं, 5 इयर्स प्लानिंग। पंचवर्षीय योजनाएं, इन पंचवर्षीय योजनाओं का देखो एक न एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता है। पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रश्न निश्चित रूप से अपनी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में आता है। पंचवर्षीय योजनाओं से आता है, उसके बाद में कमेटी और कमीशन से प्रश्न आता है। तो ये जो गिने चुने टॉपिक हैं, बुक सिलेक्शन से आता है, ये गिने चुने टॉपिक है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। तो आज जो टॉपिक आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग। अब देखो पंचवर्षीय योजनाएं, नाम से ही पता चल रहा है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 वर्ष के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं क्या कहलाती है? पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती है। देखो, जब देश आज़ाद हुआ और अपना संविधान लागू हुआ, उसके बाद से ये योजनाएं प्रारंभ की गई 1951 से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं मैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं मैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 1951 से लेकर 1956 तक चली, यानी कि कार्यकाल पूछा जाए तो 1951 से लेकर 1956। अब अपन इस पंचवर्षीय योजनाओं को अपने लाइब्रेरी संदर्भ के रूप में पढ़ेंगे। अपनी लाइब्रेरी में कहाँ से प्रश्न उठता है उसके संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय विकास के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए कितना बजट पारित किया गया? तो बजट पारित किया गया 1 करोड़। 1 करोड़। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास हेतु बजट कितना पारित किया गया? 1 करोड़ रुपए बजट पारित किया गया। अब 1 करोड़ रुपए बजट पारित किया गया और उद्देश्य क्या रखा गया? मेन बात करते हैं अपन उद्देश्य। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय के विकास के लिए उद्देश्य क्या रखा गया? तो उद्देश्य रखा गया सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार करना। लक्ष्य क्या रखा गया? पुस्तकालयों की सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार करना। दूसरा जो शुरू किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा क्या लाया गया इसी के साथ? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो सर, आप पूछोगे सर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पुस्तकालय विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको बताया। कम्युनिटी यानी कि सामाजिक विकास कार्यक्रम। सामाजिक विकास कार्यक्रम जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। समाज का विकास कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा कहाँ से मिलेगी? पुस्तकालयों से मिलेगी। इसलिए आपको याद रखना है किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लाइब्रेरी साइंस के लिए बजट पारित किया गया? सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार करना और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि समाज का विकास करना। ये 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से ध्यान में रखकर ये प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। अब इस पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या लक्ष्य रखे गए? उद्देश्य तो हो गए, अब लक्ष्य या कार्य, क्या क्या कार्य हुए? तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में जो लाइब्रेरी साइंस के संदर्भ में जो कार्य हुए, पहला हुआ राष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना। 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 देखो, इंपीरियल लाइब्रेरी को, भारत जब आजाद हुआ तो 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को मौखिक रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का घोषित कर दिया गया। लेकिन संवैधानिक मान्यता, संविधान आपको भी पता है 1950 में पारित हुआ, तो संवैधानिक मान्यता कब मिली? इसको 1950 में मिली। और ये राष्ट्रीय पुस्तकालय, देश का जो पुस्तकालय है वो लोगों के लिए, आम जन के लिए, जनता के लिए कब खोला गया? जनता के लिए ये खोला गया 1 फरवरी 1953 को। कब खोला गया?
1 फरवरी 1953 को 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय आम जनता के लिए खोला गया। कब खोला गया राष्ट्रीय पुस्तकालय? 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय आम जनता के लिए खोला गया। 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 आम जनता के लिए कब खोला? 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय आम जनता के लिए भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बेल्वेडियर भवन में और इसको खोला गया। मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय जब पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी आपको इतना ही पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना कि इनका उद्देश्य था कि राष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। तो राष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में कर दी गई। 1 फरवरी 1953 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। अब इनका दूसरा जो उद्देश्य है, राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोलना। राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोलना। दूसरा उद्देश्य क्या है? राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोलना। तो इस उद्देश्य के तहत इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले। कितने राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले? प्रथम पंचवर्षीय योजना में 9 राज्यों में। 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले। कितने राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले इन्होंने? 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले। 9 राज्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले और राष्ट्र में एक केंद्रीय पुस्तकालय, जो आप जानते हो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कलकत्ता में बेल्वेडियर रोड पे है। ठीक है। और 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोला गया। देखो अब इसकी पिक ले लो आप, इसके फिर आगे बात करता हूं मैं। देखो अब इससे आगे बात करें अगर अपन, अभी तक क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक, बजट 1 करोड़ स्वीकृत किया गया। उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार और यानी कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, समाज का विकास, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे? पुस्तकालय से प्राप्त करेंगे। इससे जोड़कर सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार किया गया। और प्रश्न यहाँ से भी उठता है कि पुस्तकालय कौन सा क्षेत्र है? पुस्तकालय सेवा का क्षेत्र है, सर्विस का क्षेत्र है। कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता है यहाँ पे। पुस्तकालय किस प्रकार के अंतर्गत आता है? सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब इसका लक्ष्य क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना। तो राष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय ऑलरेडी है, ठीक है, और उसकी 1 फरवरी 1953 को आम जनता के लिए उसको खोल दिया। किसने खोला? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया बेल्वेडियर रोड पर, ब्लॉक बी में, और वहां पे इस कोलकाता में इसकी शुरुआत हो गई। अब राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोलना प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था। तो कितने राज्यों में खोले गए? 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोल दिए गए। देखो अब इसके आगे की बात करते हैं अपन। आगे 9 राज्यों में केंद्रीय पुस्तकालय खोले। अब अपने काम की बात राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। राजस्थान के पुस्तकालय का नाम क्या है? केंद्रीय पुस्तकालय का डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। अब ये कब खोला गया? राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय 15 अगस्त 1956 को, स्थान चौड़ा रास्ता जयपुर, जहां पर महाराजा केंद्रीय मंडल पुस्तकालय भी संचालित होता है, वहीं पर था। लेकिन 1990 में 1990 में इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया? गांधीनगर, जयपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। तो वर्तमान में ये कहाँ चलता है? डॉक्टर राधाकृष्णन केंद्रीय पुस्तकालय गांधीनगर जयपुर में चलता है। और इसकी सारी डिटेल अपन जब पुस्तकालय पढ़ेंगे, केंद्रीय पुस्तकालय, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतना सा याद रखना है, 15 अगस्त 1956 को खोला गया और महाराजा मंडल पुस्तकालय है वो चौड़ा रास्ता जयपुर में ही है। और इसको राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को 1990 में गांधीनगर जयपुर में ट्रांसफर कर दिया, जहां पे अभी भी संचालित है। तो यानी कि जो 9 केंद्रीय पुस्तकालय खोले गए उनमें से राजस्थान में डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय भी खोला गया। अब देखो इसके आगे की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में दूसरा जो कार्य हुआ वो हुआ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। क्या हुआ? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी
की स्थापना। दूसरा कार्य क्या हुआ? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से। यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से। यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से। यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से किसकी स्थापना की गई? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1951 में। और यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से एक और स्थापना की गई, किसकी? इंसडॉक की। इंसडॉक की। इंसडॉक की स्थापना भी यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से की गई। ये दो स्थापनाएं हुई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना व इंसडॉक की स्थापना यूनेस्को व भारत सरकार के सहयोग से की गई। अब ये आप पिक ले लो, फिर इसके आगे की बात करते हैं। देखो अब 1954 में 1954 में क्या लाया गया? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब लाया गया? 1954 में लाया गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब लाया गया? 1954 में लाया गया। और इसमें संशोधन कब किया गया? अमेंडमेंट कब किया गया? संशोधन 1956 में किया गया। कब किया गया इसमें संशोधन? 1956 में किया गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स 1954 में लाया गया और संशोधन 1956 में किया गया। यह काम भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ। अब सर ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट होता क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत जो भी पुस्तकें भारत में प्रकाशित होती है, जो भी पुस्तकें भारत में या किसी भी भारतीय द्वारा या भारत के विषय में किसी भी विदेशी द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती है, वो निम्न 3 पुस्तकालयों को जमा कराना, उनको डिपॉजिट कराना, ये है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत संशोधन 1956 में हुआ और इस संशोधन में क्या जोड़ा गया? पत्र पत्रिकाओं को जोड़ा गया। संशोधन में किसे शामिल किया गया? पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया गया। संशोधन में किसे जोड़ा गया? पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया गया, जो मैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। और वो पुस्तकालय कौन कौन से थे जहां पर डिपॉजिट कराना है प्रतियां? पहला जो है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ पे? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था। पहले क्या नाम था इसका? बॉम्बे। और 1804 में स्थापित हुई थी ये। ठीक है, तो पहले तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में डिपॉजिट कराना एक प्रति। दूसरी प्रति आपको कराना है कोन्नेमोरा। कोन्नेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पे? कोन्नेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, वर्तमान चेन्नई, प्राचीन मद्रास। कोन्नेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे? अभी तो चेन्नई। ठीक है, और प्राचीन नाम क्या है इसका? मद्रास। मद्रास कोन्नेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी दूसरी, प्राचीन नाम मद्रास, वर्तमान चेन्नई। ये दो। और तीसरी कौन सी थी? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तीसरी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन सी थी? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। कोलकाता। और प्राचीन नाम क्या है? कलकत्ता। प्राचीन नाम कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता। कौन सा? राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये 3 पुस्तकालय तय किए गए। और चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी दिल्ली का कोई भी पुस्तकालय। दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय। चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी किसे घोषित किया गया? दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय। दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय। कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय। जब ये एक्ट बना तब 3 इन लाइब्रेरियों में एक प्रति जमा करानी। आप कोई भी किताब प्रकाशित करो, प्रकाशन के 30 दिन के अंदर आपको इनमें एक प्रति डिपॉजिट करानी है आपकी किताब की। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोन्नेमोरा चेन्नई में और नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में।
और 56 में ये जोड़ा गया कि दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय हो उसमें आपको एक प्रति जमा करानी, यानी कि 4 प्रतियां भेजनी। प्रथम 3 थी, फिर 4। फिर क्या हुआ 1982 में, कब 1982 में, कब 1982 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 1982 में चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत 1954 में बना, संशोधन 1956 में हुआ, पत्र पत्रिकाओं को जोड़ा गया। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई या बॉम्बे, दूसरी है कोन्नेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, तीसरी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता और चौथा था दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय। फिर क्या हुआ 1982 में इन्होंने फिक्स कर दिया कि चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन सा होगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको यूनेस्को की सहायता से खोला गया। इसको अनुदान जो मिलता है वो यूनेस्को से मिलता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 1951 में इसको स्टार्ट किया गया। तो ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान किए जाने वाले सारे कार्य। और ये अब आप इसकी पिक ले लो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961, 1956 से लगाकर 1961 तक। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो बजट था वो बजट जो रखा गया 1,40,40,00,000। कितना बजट रखा गया, 1,40,40,00,000। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 तक और बजट कितना रखा गया, 1,40,40,00,000 रुपए इसका बजट रखा गया। अब देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, कमेटी होती है जिसका नाम होता है सिन्हा कमेटी। केपी सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था 1957 में एक कमेटी बनी जिसका नाम है सिन्हा कमेटी। इस सिन्हा कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के सुझाव जो है वो कब इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1959 में। तो रिपोर्ट पेश 1959 में की। कब पेश की इन्होंने, सिन्हा कमेटी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई 1957 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की और ये रिपोर्ट प्रकाशित 1961 में हुई। कब प्रकाशित हुई रिपोर्ट, कब प्रकाशित हुई रिपोर्ट, 1961 में। कब पब्लिश हुई रिपोर्ट, 1961 में पब्लिश हुई। इस पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला पुस्तकालयों की संख्याओं में वृद्धि हुई और कितने जिला पुस्तकालय खोलने का लक्ष्य रखा गया, जिला पुस्तकालय। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला पुस्तकालय 320, कितने जिला पुस्तकालय खोलने का लक्ष्य रखा गया, 320 जिला पुस्तकालय खोलने का लक्ष्य रखा गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना था, 180 जिला पुस्तकालय प्रथम पंचवर्षीय योजना में खोलने का लक्ष्य रखा गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 320 जिला पुस्तकालय खोलने का लक्ष्य रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 320 जिला पुस्तकालय खोलने का लक्ष्य रखा गया। अब सिन्हा कमेटी ने जो सुझाव दिए, सिन्हा कमेटी ने क्या कहा था, सिन्हा कमेटी की मेन बात एग्जाम में अनेक बार घुमा फिरा कर पूछी गई है कि कौन सी कमेटी ने संपूर्ण भारत में पुस्तकालय का जाल बिछाने की अनुशंसा की थी। तो सिन्हा कमेटी ने कहा था कि केंद्रीय पुस्तकालय को, किसको, केंद्रीय पुस्तकालय को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए, केंद्रीय पुस्तकालय को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से जोड़ा जाए। केंद्रीय पुस्तकालय को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से जोड़ा जाए। ये किसने कहा था, सिन्हा कमेटी ने कहा था। तथा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को जिला पुस्तकालय को सब डिवीजन या उपखंड पुस्तकालयों को ब्लॉक पुस्तकालय या पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालयों से, और पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालयों को ग्राम पंचायत व फिर अंतिम में विलेज, गांव लेवल तक पुस्तकालय खोले जाएं। इसका अर्थ होता है पुस्तकालय का संपूर्ण भारत में जाल बिछाना, यानी कि केंद्रीय पुस्तकालयों को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से जोड़ा जाए तथा राज्य केंद्रीय
पुस्तकालयों को, राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों को जिला पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय तथा जिला पुस्तकालयों को, जिला पुस्तकालयों को उपखंड व पंचायत समिति या तहसील तथा ग्राम पंचायत व गांवों तक सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएं या गांवों तक सार्वजनिक पुस्तकालय पहुंचाए जाएं। सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएं। कहां तक खोले जाएं? गांव से लगाकर केंद्र तक, यानी कि एक पूरी कड़ी बनाई जाए। केंद्रीय पुस्तकालय को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से जोड़ा जाए और फिर राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के अंडर में जिला पुस्तकालय के अंडर में सब डिवीजन लेवल पे उपखंड स्तर पर पुस्तकालय, फिर पंचायत समिति और तहसील पुस्तकालय, उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और अंत में गांवों तक पुस्तकालय खोलकर एक पूरा जाल बिछाया जाए। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक संपूर्ण भारत में पुस्तकालय का जाल बिछाने की अनुशंसा कौन सी कमेटी ने दी थी? तो वो यही कमेटी, सिन्हा कमेटी ने कहा था कि संपूर्ण भारत में पुस्तकालय का जाल गांव से लगाकर केंद्र तक बिछाया जाए या केंद्र से लगाकर गांव तक बिछाया जाए। ये अनुशंसा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिन्हा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी। तो ये आप इसकी पिक ले लो। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1962 से 1967 मुख्य रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना में तालुका तथा ग्राम पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में तालुका तथा ग्राम पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तालुका तथा ग्राम पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया। देश में 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय खोलने की अनुशंसा कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखी गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखी गई। देश में 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय खोलने की अनुशंसा तृतीय पंचवर्षीय योजना में तालुका तथा ग्राम पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया और राज्य पुस्तकालयों को मजबूत करने, राज्य पुस्तकालयों को मजबूत करना। तीसरा क्या है? राज्य पुस्तकालयों को मजबूत करने का लक्ष्य भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तालुका तथा ग्राम पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, देश में 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय खोलने की अनुशंसा भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और फिर क्या हुआ? 1964 में 1964 में वी.के.वी. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? वी.के.वी. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। क्या नाम था? वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज एक कमेटी का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? वी.के.वी. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जिसका नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। ये लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया।
अब ये जो देश में 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय खोलने की अनुशंसा रखी गई, ये 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता व मद्रास में। ये 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ खोलने की अनुशंसा रखी गई? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता व मद्रास में। ठीक है, अब जब मैं आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ाऊंगा तब मनुस्क्रिप्ट का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, कौन सी, बहुत सारे प्रकार की राष्ट्रीय लाइब्रेरीज है, वो सारी मैं डिटेल से आपको उनके टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी आपको यही ध्यान रखना कि देश में 4 राष्ट्रीय पुस्तकालयों की खोलने की अनुशंसा कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखी गई, तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तालुका तथा ग्राम पुस्तकालयों की संख्याओं को बढ़ाने का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। वीकेवी राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इस कमेटी का नाम क्या था? वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज था। पिक ले लो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को? मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रश्न जो पूछा जाता है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है। 1969 से 1974। देखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या है? वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज क्या थी? वीकेवी राव की समिति, वीकेवी राव कमेटी की सिफारिशें, वीकेवी राव कमेटी की सिफारिशें। क्या क्या सिफारिशें वीकेवी राव कमेटी ने रखी वो इसमें दर्शाई गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वीकेवी राव कमेटी की सिफारिशें लागू की गई। अब वीकेवी राव कमेटी ने क्या क्या, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज ने क्या क्या सिफारिशें दी थी उसके बारे में अपन बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना हो, यानी कि राज्य में अलग से पुस्तकालय विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, या राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना, राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना की जाए और उसका अलग से डायरेक्टर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाए। अलग से विभाग बनेगा तो अलग से उसका निदेशक भी बनेगा। स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाए, स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाए, और वह निदेशक जो है वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, उच्च शिक्षित स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाए। ये किसने कहा था? वीकेवी राव कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना की जाए, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाए। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक सिफारिश की गई थी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की तर्ज पर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की तर्ज पर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की तरह, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की तरह देश में 3 मॉडल लाइब्रेरीज की स्थापना की जाए। देश में 3 मॉडल पुस्तकालय खोले जाए, 3 मॉडल पुस्तकालय खोले जाए। देश में 3 मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना की जाए या खोले जाए। देश में 3 मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। वीके राव कमेटी ने सिफारिश दी थी राज्य में स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग की स्थापना हो और उसका स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाए। उसने कहा था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज की तरह देश में 3 मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की तर्ज पर देश में 3 और मॉडल पुस्तकालय की स्थापना की जाए। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? ट्रिपल RLF की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? ट्रिपल RLF की स्थापना। ट्रिपल RLF की स्थापना प्रश्न बार बार पूछा गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी?
तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ट्रिपल RLF की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। और इस टॉपिक को अपन अलग से डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। ट्रिपल RLF एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी यही याद रखना है आपको कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ट्रिपल RLF की स्थापना की गई। और ट्रिपल RLF का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? कलकत्ता में। स्थापना कब हुई? 1972 में। कौन से विभाग के अधीन कार्य करता है? भारत के संस्कृति विभाग के अधीन, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन, संस्कृति मंत्रालय के अधीन, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन। कौन से विभाग के अधीन कार्य करता है ट्रिपल RLF? भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखो इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना में मैं बताऊंगा। पंचम पंचवर्षीय योजना में 1979 से अलग से संस्कृति मंत्रालय के अधीन आ जाता है पूरा पुस्तकालय विभाग, वो आगे बात करेंगे। आप इसकी पिक ले लो। अब इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि राज्यों को पुस्तकालय अधिनियम, राज्यों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्यों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु प्रेरित किया गया, करने हेतु प्रेरित किया गया। अब एक एग्जाम में पूछा गया था घुमा फिराकर, मॉडल ड्राफ्ट बिल किसने, आप जानते हो डॉक्टर SR रंगनाथन मॉडल ड्राफ्ट बिल और वो सारी चीजें जानते हो। एक एग्जाम में घुमा के पूछा था कि मॉडल ड्राफ्ट पॉलिसी पर किस पंचवर्षीय योजना में अधिक काम हुआ, या मॉडल ड्राफ्ट पॉलिसी किस पंचवर्षीय योजना में अपनाने के लिए बल दिया गया, तो वही है मॉडल ड्राफ्ट पॉलिसी। कौन सी है? उसमें डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा था कि समस्त राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने चाहिए। पुस्तकालय अधिनियम पारित होंगे, उससे क्या होगा? राज्य में पुस्तकालयों को वित्त की प्राप्ति होगी, और वित्त की प्राप्ति होने पर पुस्तकालयों का विकास होगा। तो वो एग्जाम में आप घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो देखो आज अपन ने यहाँ तक 4 पंचवर्षीय योजनाएं अपन ने पढ़ी है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगाकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक। अब आगे वाली क्लास में अपन 5वीं पंचवर्षीय योजना से लगा करके लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना तक अपन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। UC ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकें। थैंक यू।